करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हमारे आज समारोह की अति विशिष्ट अतिथि, हम सबकी प्रेरणा, सभी अपने सभी परिजन और सभी रिश्तेदार, सगे संबंधी जो आशीर्वाद देने आए हैं। एक और सूचना, दीप प्रज्वलन द्वारा हमारे आज इस शुभ कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे माननीय श्रद्धेय मुख्य अतिथि करेंगे। मेरा निवेदन श्री कैलाश पंत जी और बहन श्रीमती अनिता जी से भी है कि आप भी दीप प्रज्वलन द्वारा इस समारोह की गरिमा बढ़ाएं। श्री सुनील नेगी जी, श्री डॉक्टर राजेश सिंह जी से सभी जो मेरा निवेदन है, हमारे बीच में सुनील थपलियाल जी है कि थोड़ा सा मंगलाचरण के लिए आप पहुंच जाएं। सुनील थपलियाल जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व है, शिक्षाविद भी है, विद्वान भी है, कर्मकांडी भी है। पावनमय मंगलमय उत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलन की विधा के साथ हमारे माननीय कृषि मंत्री उत्तराखंड सरकार, लोक कल्याणकारी सरकार में जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं। दीप हमारे जीवन का साक्षी है, गवाह है, सशक्त आह्वान करते हैं। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति परमेश्वरी, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मा। श्रीमती अनिता मंगाई जी का आपने स्वागत किया, हम बहुत बहुत आपके हार्दिक आभारी हैं। इनका मनोबल बढ़ाए, इनको आशीर्वाद दें। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं श्री प्रमोद रतूड़ी जी, बहुत काम किया इन्होंने सहसपुर विधानसभा और मुख्यमंत्री जी की सीट के लिए भी। भाई साहब श्री कुमोला जी हमारे बीच में हो तो आप मंच पर आ जाए। दोनों पूर्व फौजी हैं, दोनों का मिलन जरूरी है, सम्मान जरूरी है। मेजर गोविंद सिंह रावत जी, भरत इंद्र को पहाड़ के अंदर अभी भी मैनुअल मंडाई का काम होता है। जब मैं इसका लोकार्पण कर रहा था, मैं देख रहा था वास्तव में हमारे पहाड़ के किसानों के लिए ये बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है कि हम किसानों की आय को दुगनी करना चाहते हैं, उसमें भी एक वीर का पत्थर साबित होगा। क्योंकि आज इसका लोकार्पण कर रहे हैं, क्या संभावनाएं देख रहे हैं आपकी उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में जहां मड़ाई बड़ी दिक्कत रहती है, जो कि महिलाओं को एक सौगात दी जा सके, क्या ग्राम सभाओं को ये फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा सकेंगे? मैंने कहा मैं अधिकारियों से बातचीत करके जो सरकार द्वारा कृषि यंत्र किसानों को दिए जाते हैं हम उसमें शामिल करेंगे, क्योंकि पहाड़ों के अंदर अभी भी हाथ से इस काम को किया जाता है। ये बिजली से चलने वाली मशीन है, तो निश्चित ही इसका लाभ हमारी उत्तराखंड की जनता को मिलेगा। और शीघ्र ही मैं इसका एक डेमो जो है इनको सेमाल जी से कहूँगा आए, अपने अधिकारियों से बातचीत करके इसको हम लागू करेंगे। की मंडाई की मशीन है, पोर्टेबल और हल्की, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जा सकते हैं। इसमें 2 डांडिया रख के कहीं भी दूर दराज भी लेके जा सकते हैं। और इसमें हाफ HP मोटर जो कि ISO मार्क क्रॉम्पटन मेक। और सेकंड थिंग, ये मशीन में अगर एनी हो कोई भी मोटर में कभी भी प्रॉब्लम आ जाए तो भी मशीन में कभी शॉक नहीं आएगा, क्योंकि उसे नॉन कंडक्टर सब रेलिंग लगी हुई है। अगर इन केस कभी मोटर शॉर्ट सर्किट हुआ या शॉक हुआ तो भी मशीन में कहीं भी शॉक नहीं आएगा। नंबर 1 वो सबसे आगे देखा गया है। और लो एम्पेयर 370 वाट्स है, जो कि घरेलू उपकरणों में आराम से उससे भी कम है, मतलब 50% है। तो सेकंड, इसमें सर खाली मंडाई, गेहूं, मंडुआ, दालें प्लस चारा, गाय बैल भैंसों के लिए जब मर्जी जैसा जब भी चारा काट सकते हैं आप। सेकंड, इसमें जो कोदा है हमारा मंडुआ, जो हम लोग सड़ाते थे
वो नहीं चढ़ाना पड़ेगा। सीधा बालियाँ जैसी गेहूं की बालियाँ आती हैं वो सुखा के सीधा क्रश कर सकते हैं। और सेकंड, अगर किसी को ऐसा चाहिए कि भाई ये भूसा भी है ना अलग कर लें, तो उसके लिए अलग से एक यूनिट बनी है, छोटी सी ब्लोअर है और वो उसमें जाली लगी है, रैगिंग करते हैं और गेहूं के दाने अलग और भूसा अलग, ऑटोमेटिक हवा उड़ा देती है। लेकिन जनरल गांव में क्या होता है, अगर इतना तक 70-90% तक हम लोग कर दिए तो गांव की औरतें खुशी खुशी वो पुण्य लेंगी, क्योंकि हवा अच्छी खासी चलती है हमारे पहाड़ में। सेकंड थिंग, अगर ऐसा भी नहीं है तो एक छोटा सा पंखा जो कि टेबल फैन हो या स्टैंड फैन हो, वो रख के भी उसका भूसा अलग किया जा सकता है और वो फैन आपके बच्चों के लिए और भी काम आएगा। कई कीर्तिमान स्थापित करने के बाद उन्होंने अब ये मशीन जो है इसको बनाया उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड किसानों के लिए, उत्तराखंड की बहू बेटियों के लिए, जो रोज़ाना वर्षों से, डिकेड से मंडाई के समय अपनी पूरी मेहनत लगाते थे और रिज़ल्ट उनको बहुत कम आता था। लेकिन आज इस मशीन को बना करके उन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं दावा कर सकता हूँ कि अगर उत्तराखंड सरकार, उनका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वहाँ इसका बृहत्तर पैमाने पर इसका मैन्युफैक्चरिंग करके गांव-गांव और घर घर में इसको सप्लाई करते हैं और सस्ते दामों पर लोगों को बेचते हैं, तो ये मील का पत्थर एक रेवोल्यूशन साबित होगी पूरे उत्तराखंड में। इस बात का दावा करता हूँ। मैं इस मौके पर वीरेंद्र सेमवाल जी को अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और कामना करता हूँ कि उनके इस प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी सक्सेस मिले। उत्तराखंड की जो मौजूदा सरकार है वो इसे पास करवाए और इसे लागू करके इसको बृहत्तर पैमाने पर इसका मैन्युफैक्चरिंग करके गांव-गांव तक पहुंचाएं, ताकि हमारी जो बहू बेटियां हैं, हमारी जो बूढ़ी माताएं हैं, बहनें हैं, दीदियां हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, जो इस पर मेहनत करते हैं दिन रात और अपना समय व्यर्थ करते हैं, बर्बाद करते हैं, उनका समय बचे, उन्हें राहत मिले और ये सबके काम आए। तो इन माय पर्सनल व्यू एज ए जर्नलिस्ट, इट इज़ ए रेवोल्यूशन और दिस रेवोल्यूशन विल चेंज द डायमेंशन ऑफ द इंडियन एंड स्टेट एग्रीकल्चर सिस्टम। मैं राजेंद्र प्रसाद सेमवाल जी को, जो इंजीनियर हैं, जो इस मशीन के जन्मदाता हैं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आत्मनिर्भर भारत का एक सपना है जो धीरे धीरे साकार हो रहा है। आप देख रहे होंगे जगह जगह अच्छी मशीनों का आविष्कार हो रहा है, जिसमें से एक मशीन जो कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी। क्योंकि मैं अभी भ्रमण पर भी था, क्योंकि मैं प्रदेश में किसान मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ, तो वहाँ पर बड़ा कष्ट है। वो मशीनों को हाथ से, वो जो गेहूँ हैं उनको हाथों से कूटते हैं, उनके हाथों में बड़ी परेशानी होती है और कई छाले पड़ जाते हैं। तो ये मशीन उनके लिए एक अमृत साबित होगी, मील का पत्थर साबित होगी। इसके लिए मैं बड़े भाई सेमवाल जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं, जैसे हमारे कृषि मंत्री भाई श्री गणेश जोशी जी भी आए थे और उन्होंने उद्घाटन किया है इसका, और मैं वो आश्वस्त करके गए। मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा जाकर कि इसको सब्सिडी पे लेकर और किसानों को उपलब्ध किया जाए। मैं राम प्रसाद सेमवाल जी को दोबारा से शुभकामना देना चाहूँगा। उन्होंने जो आविष्कार किया है ये पहाड़ के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो मैं गांव में रहा हूँ, मैंने देखा है कि गेहूँ के लिए निकालने में कितनी परेशानी होती थी।